नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 26। प्रूव दैट टेन 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री का वैल्यू क्या है? √2 प्लस √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1, या फिर √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। तो आपने कहा देखो सर कैसे करेंगे ये बता दीजिए आप हमें। तो मैंने कहा देखो भाई सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा। अब हमें 82 डिग्री और हाफ डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता, तो हम इसको स्प्लिट करते हैं या फिर कुछ ऐसा मॉडिफाई करें जिन टू एंगल्स की वैल्यू हमें पता हो और उसमें हम कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाएं और हमारी ये वैल्यू आने के चांस बन जाए। तो आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो साहब हमारे पास एल एच एस क्या है? टेन 82.5 डिग्री है। शायद मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टेन 82.5 डिग्री, समझने के लिए थोड़ा सा। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा यार 82 प्लस 5 डिग्री, इसको 180 में से माइनस करके लिख सकता हूँ, 90 में से माइनस करके लिख सकता हूँ। मेरे को आसान लगा 90 में से कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करूं कि 82.5 आ जाए? तो आपने कहा 7.5 डिग्री माइनस कर लो। ओके, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, सबको पता होगा। तो ये हो गया कोट 7.5 डिग्री। ओके सर 7.5 आ गया। अब मैंने कहा अब इससे छोटा तो मैं क्या करूंगा इसको, है ना, और ये कुछ चेंज नहीं हो रहा। जैसे 13 इसको 45 बना सकें, है ना, कुछ ऐसा कर सकें, क्योंकि 7.5 को 45 बनाया जा सकता है। आई थिंक बनाया जा सकता है, 15 बनाया जा सकता है। हाँ 15 बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो कोट 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है सर, कोट 2 थीटा लाना है, कोट थीटा से ऐसा साइन कोस में बदलो, फिर कुछ कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई इसको ऐसा लिख दे फिर। कोट थीटा क्या होता है? कोस अपॉन साइन। तो आपने इसको लिख दिया कोस 7.5 डिवाइड बाय साइन 7.5 लिख लिया। अब क्या करोगे सर? कोस 2 थीटा बनाना है, साइन 2 थीटा बनाना है। साइन तो बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा, अब देखो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, मैं तुम्हें माहौल बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, होता है कि नहीं होता? तो मुझे नीचे साइन थीटा तो दिख गया, इसके पास में कोस थीटा और 2 और चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने कहा एक काम करो फिर ऐसा लिखो, कोस 7.5 है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 कोस 7.5 से ऊपर, और सिमिलरली 2 कोस 7.5 से नीचे। तो साइन 7.5 तो पहले से है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको मैं 2 कोस 7.5 से। तो तुम्हें नीचे नहीं लग रहा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और ऊपर कोस थीटा इंटू कोस थीटा है, तो कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 7.5, और नीचे आ गया आपके पास साइन 2 इंटू 7.5। कुछ तो पहुंच रहे हैं हम, कहीं पे तो जा रहे हैं। अब मैंने कहा यार देख 2 कोस स्क्वायर थीटा है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा +1 कुछ होता है, -1 कुछ होता है कि नहीं होता? हाँ। तो आपने कहा देखो सर कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अरे हाँ या ना बोलो भाई। आपने कहा हाँ हाँ होता है सर। मैंने कहा ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, -1 को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा लिखो भाई, ऊपर आपने लिखा 1 प्लस कोस 2 इंटू 7.5, और नीचे मैंने इसको लिख दिया भाई साइन 15 डिग्री। 7.5 का डबल 15 होता है, अरे पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। मैंने कहा ठीक है, फिर ऊपर भी ऐसा ही लिख दो। तो आपने ऊपर वाले को भी लिखा 1 प्लस कोस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री। अब क्या करें? मैंने कहा अब है ना तुम एक काम करो, इस 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो मैंने कहा किसी एक में लिख लो। तो आपने कहा ठीक है। हम इसको ऐसा करते हैं 1 प्लस कोस 45 डिग्री -30 डिग्री डिवाइड बाय साइन को भी ऐसा ही लिख लेते हैं, साइन 45 -30। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे? मैंने कहा यहाँ पे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, और तो क्या ऑप्शन है? तो आपने लगाया भाई, तो ये हो गया 1 प्लस कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस सी कोस डी प्लस साइन सी साइन डी होता है। तो आपने इसको लिखा कोस 45 कोस 30 प्लस, माइनस है तो प्लस आता है, साइन 45 साइन 30। ओके, नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी कोस डी
माइनस कोस सी साइन डी। यहां तक बात ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखनी है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो दो वैल्यू तो आ गई। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है। ओके, 1/2 होती है, नॉट 1/√2, 1/2। वैल्यू याद है, आई थिंक मैं इतना मान के चल रहा हूं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1/√2 इंटू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 इंटू 1/2 साइन 30 की वैल्यू डिवाइड में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2 डिवाइड में √3/2 माइनस 1/2 यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो कैसे आए हैं तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब यहां तक डाउट नहीं है तो आगे भी डाउट नहीं आने देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा तुम्हारा टाइम लूंगा। मैं इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ, फिर ऊपर वाले इरेज करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बिहेव करेंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने की या सिंप्लीफाई करने की इसकी कोशिश करेंगे, फिर आ जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। पैटर्न समझना जरूरी है कि कभी भी ऐसा एंगल हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हमें बस 2θ बनाने की कोशिश करनी है। अगर वो बन जाता है फिर हम ये एंगल कुछ इसी टाइप से आपको गिवन होंगे, हमेशा ऐसा नहीं कि अलग अलग गिवन होंगे, ऐसे ही गिवन होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा देखो सर इसमें ऊपर एलसीएम, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कहा इतना आसान भी नहीं है, रेशनलाइजेशन भी तुम्हें आना चाहिए कुछ, वो जरूरी है, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट दिखे तो रेशनलाइजेशन हो जाता है। तो आपने कहा इसको ऐसा लिखो, फिर ऊपर एलसीएम ले लो 2/2, तो पहले तो लिख देंगे 2/2 प्लस √3 प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2/2। देखो बच्चा 2/2 से 2/2 कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 2/3 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो टर्म्स लिखी होती है उनमें प्लस है तो माइनस वाली टर्म ले लेते हैं, उन दोनों के बीच में माइनस है तो प्लस ले लेते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 प्लस 1 से और नीचे भी √3 प्लस 1 से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पता होना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बट सॉरी डिनोमिनेटर तो, बट न्यूमरेटर नहीं हुआ, तो न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप चाहो तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई मतलब ऐसा लिख सकते हो कि इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, फिर ऐसे करके कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली कलाकारी अगर हम नहीं भी करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने कहा क्या करें, तो आपने कहा देखो सर 2/3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा, पता है तुम्हें, ठीक है। प्लस 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 आएगा, फिर प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ गलत हो गया सर अपना। 2/3 इंटू √3 किया तो 2 इंटू 6 2 इंटू 3 आया, सही आया था यार ये तो। फिर गड़बड़ कहाँ होगी, 2/3 नहीं है सर, 2 है ना, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 2/2 है, 3 नहीं है, मैंने 2 कहाँ से लिख लिया पता नहीं। अब 2/2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/6 आता है, फिर 2/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आएगा, हो गया। फिर √3 को √3 से कर लिया, ठीक है, 3 आ गया, हाँ सही है। तो देखो 2/6 अकेला है बेचारा, 2/2 भी अकेला है, मुझे तो अकेला दिख रहा है। 3 प्लस 1 4 हो गई, √3 प्लस √3 2/3 हो गई, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/6 प्लस 2/3 प्लस 2/2 प्लस 4 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसको अगर आप देखो तो अच्छे से लिख सकते हो, √2 पहले √3 बाद में, 4 को लिख लो फिर √6 को लिख लो ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 प्लस 2/2 प्लस
4, पहले 2 लिखना था सर, आपने 3 लिख दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो शिफ्ट कर देते, यहाँ पे 2 लिख लेते और यहाँ पे 3 लिख लेते, प्लस 2√6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 6 और 3 माइनस 1 2। अब 2 का डिवाइड सब में कर लो, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2 प्लस 4/2 प्लस 2√6/2। तो ये आपके पास आ गया बच्चा लोग √2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √6। आपने कहा सर √4 लाना है, मैंने कहा 2 को क्या मैं √4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो ये आ गया √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। एक LHS तो आ गया और RHS आ गया। अब दूसरा लाना है तो क्या करें, मैंने कहा देखो √3 दिख रहा है, दिख रहा है ये रहा, इसके साथ तो यही कॉमन आ सकता है और इन दोनों के साथ में अलग से कॉमन आ सकता है। तो आप एक काम करो, इनका पेयर बना लो। यहाँ से अगर हम दूसरा सॉल्यूशन देखें तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस √6 को एक जगह लिख लेते हैं ब्रैकेट में, प्लस √2 प्लस √4 को एक जगह लिख लेते हैं। मैंने कहा इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, अगर आप √3 कॉमन ले लेते तो इसमें 1 बचता है और उधर √2 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर इन दोनों में देखो तो √2 कॉमन ले सकते हो बच्चा लोग आप, तो √2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस √2 बचेगा, हाँ है ना बोलो। अब 1 प्लस √2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो क्या बच गया आपके पास √3 प्लस √2 और दैट इज योर RHS। यही तुम्हारा क्या है, RHS। ओके, तो कैलकुलेशन में कहीं तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है तो पैटर्न को समझना है, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि कोड π/8 की वैल्यू √2 प्लस 1 होती है, ये प्रूव करके दिखाइए। तो हमने कहा कोशिश करेंगे, ऐसे तो ना है कि नहीं होगा। तो आपने कहा देखो सर हमारे पास अगर हम LHS की बात करें तो कोड π/8 है, क्या है बच्चा लोग, कोड π/8 नॉट कोस π/8, ये आपके पास कोड π/8 है। अब यहाँ पे तुम्हें 3 फॉर्मूले बताता हूँ, वो याद रखना और कोशिश करो कि वो याद हो जाए। रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो और किसी तरीके से भी आ सकते हैं, बट RD शर्मा में हमें गिवन है तो कोशिश करते हैं याद कर ले। सबसे पहले साइन x/2 का फॉर्मूला, वो होता है आपके पास प्लस माइनस √1 माइनस कोस x डिवाइड बाय 2। फिर आता है कोस x/2 का फॉर्मूला, वो होता है प्लस माइनस अंडर के अंदर 1 प्लस कोस x/2। साइन x/2 और टेन x/2 निकालना है तो एक तरीका तो ये कि साइन x/2 अपन कोस x/2 करके निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम इसको देखें दोनों को ध्यान से तो ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर, साइन वाली टर्म ऊपर है तो 1 माइनस कोस x ऊपर, कोस वाली टर्म नीचे तो 1 प्लस कोस x नीचे। ओके क्लियर है, ये 3 फॉर्मूले में याद करने, ये प्रूव कैसे किए गए हैं, उसी फॉर्मूले से किए गए हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसी से निकाले गए हैं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैंने कहा π/8 होता कितना है, तो आपने कहा सर π/8 का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 8। मैंने कहा ठीक है, 180 को अगर 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 90 आता है, नीचे 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 45/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो अगर साइन x/2 निकालो, 40/2 की वैल्यू निकालो तो 1 माइनस कोस x/2 हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, ध्यान से, बड़े आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 45 रख लेता हूँ यहाँ पे x की जगह, तो 45/2 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 45/2। कोस 45 की वैल्यू मुझे पता है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन 45/2 की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सर 45/2 कहाँ पे होता है, मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस 45 डिवाइड बाय 2 निकाल लो। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, √2, 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ सर। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो इधर वाले इरेज कर लेता हूँ मैं एक बार, 10x/2 नीचे है मुझे तो इसको इरेज कर लेते हैं, मुझे साइन और कोस से मतलब है। तो मैंने कहा ऊपर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो √2 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा √2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई √2 होल डिवाइड बाई 2 और इन सबका अंडर है ना। और इसको आप लिख सकते हैं √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और इन सबका अंडर। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45/2। ऐसे ही अगर मैं कोस 45/2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 45 डिवाइड बाई 2 निकाल सकता हूं बच्चा। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस 1/√2 होल डिवाइड बाई 2।
सेम एलसीएम लेके लिखोगे तो यही वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी ध्यान से देखना। वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। अब मेरे पास साइन 45/2 है, कोस 45/2, और कोस 45/2 को हम π/8 लिख सकते हैं। तो मेरे को अगर कोट 45/2 निकालना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये साइन 45/2 डिवाइड बाय कोस 45/2। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे लिख सकते हो, ऊपर कोस लिखो नीचे साइन लिखो। मैंने कहा ओके, ऊपर तो आ जाएगा कोस 45/2, नीचे आ जाएगा साइन 45/2। इनकी वैल्यू लिखनी है तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, √2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1, इन दोनों का अंडर रूट। देखो ये वाली वैल्यू ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे, 2√2 कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने कहा यार इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको आप √2 + 1 से ऊपर और √2 + 1 से नीचे। तो ऊपर आ गया आपके पास, देखो अंडर के अंदर सेम नंबर है तो ये हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर बच्चा लोग, और नीचे इसका भी अंडर रूट, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका a² - b² हो जाएगा। तो आप लिखोगे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आई थिंक इतनी कैलकुलेशन पकड़ में आ रही होगी। तो यहाँ पे बचा √2 + 1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, और नीचे बचा 2 - 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आ गई √2 + 1 डिवाइड बाय 1, और दैट इज योर RHS। तो ये क्या कर दिया सर आपने, मैंने कहा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है मेरे पास, x/2 अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मैं उसको सिंपली एंगल में निकाल सकता हूँ, जहां पे x मेरा सीधा का सीधा चला जाता है कोस की फॉर्म में। तो जब मुझे कोस x पता होता है तो मैं साइन x/2, कोस x/2, कुछ भी पूछ लो मेरे से आप, x/2 कोई भी एंगल पूछ लो, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आपने कहा बात तो सही है। अब एक बच्चा बोला सर ऐसे मेरे को समझ में कम आया तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार ऐसे अगर तेरे को समझ में कम आया है तो इससे बचने का एक तरीका है मेरे पास, और वो मैं तुम्हें बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिसको x/2 के फॉर्मूले नहीं पता उसके लिए बात बता रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो पहली बात तो प्रॉब्लम है। अरे यार ये कटा क्यों नहीं भाई, कट जाए यार, ऐसे मजे मत ले, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं भाई। अभी कटो, कट जाओ, कट हो जाओ। हाँ ठीक है, बाकी मैं इरेज कर लूंगा। नाउ लिसन, देखो अगर तुम्हें x/2 के फॉर्मूले नहीं पता है तो पहली बात तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि पता करो, याद रखो इनको ना, कोशिश करो कि याद हो जाए। दूसरी बात, तुम्हें पता है कि कोट 2 थीटा क्या होता है, क्या बता रहे हो सर, मैंने कहा ये तो पता है, ये होता है कोट² θ -1 डिवाइड बाय 2 कोट थीटा। फॉर्मूला नहीं पता, ओहो फंस गए फिर तो ये कोट 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तब कर सकते हो। अरे हाँ ना बोलो। अब यहाँ से आप कहोगे सर देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू, मैंने कहा देख 2 थीटा मतलब कोट 2 × π/8 लिखोगे, इक्वल में आएगा कोट² π/8 -1 डिवाइड बाय 2 कोट π/8। ठीक है, यहां से 2 से इसको कैंसिल करोगे 4, कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू पता करेंगे, है ना। आइडेंटिटी भी लगेगी बीच में, हमें एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, a - b का होल स्क्वायर, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अब दोनों में से नहीं समझ में आया तो फिर तो थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो ये था बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 27। आगे वाले क्वेश्चनों में मैं तुम्हें x/2 वाले फॉर्मूले समझाऊंगा कि कैसे लाए जा सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कर सकते। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 28। दो पार्ट है। पहले पार्ट में कह रहा है इफ कोसेक्स इज -3/5, ये माइनस लगा हुआ है, तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं। यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ लगा देते हैं अपन माइनस, ये लो अब ठीक है। -3/5 ये क्या आ गया, ऐसे मत करो यार भाई, ऐसे ऐसे लाइनें मत आओ यहाँ पे। ये लो ठीक है ना। कह रहा है कि कोस एक्स की वैल्यू -3/5 और एक्स जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा देखो सर कोस एक्स पता है तो कोस x/2 का फॉर्मूला, साइन x/2 का फॉर्मूला पता है, फिर कोस x/2 साइन x/2 आएगा तो उससे तो साइन 2x नहीं आ सकता। तो मैंने कहा देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में तुम्हें ये समझनी है कि x लाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो आप बोल सकते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री है, ये तो बोल सकते हो। हाँ, मैंने कहा मुझे x/2 की वैल्यू पता करनी है, रेंज पता करनी है, तो x/2 के लिए मुझे 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 आएगा, और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे 1, 3 2 6, 135 डिग्री आएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x/2 लाइज इन विल लाई, है ना, x/2 विल लाई इन
सेकंड क्वाड्रेंट, क्या ऐसा बोल सकता हूँ बच्चा? तो आपने कहा जरूर बोल सकते हो। ओके नाउ, अब तुम्हें अगर ये नहीं पता कि x/2 की वैल्यू कैसे निकाले, तो तुम्हें ये तो पता है ना कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? सिर्फ कोस में चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पास कोस की वैल्यू, तो आपने कहा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा? तो आपने कहा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो मैंने कहा यहां से ही वो फॉर्मूला निकला है कि कोस x/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर, ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। यहीं से निकला है वो फॉर्मूला। तो मैंने कहा डायरेक्ट याद रखना है, बस इतनी कलाकारी करनी है। अब तुम कहोगे अच्छा, तो वो वाला फॉर्मूला कैसे निकला साइन x/2 का? मैंने कहा देख, यहां से अगर मैं कोस 2 थीटा की साइन की फॉर्म में कोई फॉर्मूला याद करूं तो क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता बेटा? तो यहां से अगर मैं कोस थीटा लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी नॉट प्लस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहां से साइन थीटा बाई 2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं या x/2 की वैल्यू निकालूं, तो ये तो इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। फॉर्मूला तो वही है। हाँ, साइन है तो माइनस आता है, कोस है तो अपनी चलती है तो प्लस आता है। ये याद रखना है। तो मैंने कहा ये बातें तो मैं रेज कर लेता हूँ। बस समझाया था तुम्हें कि फॉर्मूला आया कैसे। कुछ बच्चे ऐसे डाउट कर सकते हैं कि सर 27 में आपने जो फॉर्मूले यूज में लिए वो लाए कहाँ से आप? तो मैंने कहा यहाँ से लाया। अब तुम ये मत कहना कि 10x/2 का फॉर्मूला कहाँ से लाया, मैं साइन x/2 डिवाइड कर दिया कोस x/2 से तो आ गया। तो आपने कहा देखो सर, साइन x/2 की पहले कोस x/2 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, तो कोस x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस, है ना? और मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस ले लू कोस को। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो आपने कहा ठीक है, तो अंडर रूट में 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस -3/5 डिवाइड बाई 2। हाँ ठीक है, स्क्वायर मत कर देना कभी। तो माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 3/5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2/5 इंटू 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई -1/स्क्वायर रूट ऑफ 5, -1/√5। यहां तक ठीक है। अब मुझे निकालनी है साइन x/2 की वैल्यू। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या होती है? सर साइन x/2 मतलब x/2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस x/2। वैल्यू पुट कर लो भाई, तो अंडर रूट 1 माइनस -3/5 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा अंडर रूट में 5 प्लस 3। देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड में आ गया 5 इंटू 2। ये 5 नीचे आ जाएगा ना, जो एलसीएम लोगे वो, ये वाला 5 नीचे आया था, वैसे यहाँ पे भी नीचे आ गया। तो ये हो गया 8/5 इंटू 2। 2 से 8 को कैंसिल कर लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/5, जिसको लिखा जा सकता है 2/√5। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर, साइन x/2 कोस x/2 तो आ गए। अब क्या पूछ रहा है? मैंने कहा अब मेरे से पूछ रहा है साइन 2x। मुझे बता दो साइन 2x कहाँ लाई करेगा। ये रेज कर रहा हूँ मैं, समझ लेना, आप लिख लेना। वैसे प्रीवियस साइड में मैंने तो लिख लिया। वैसे भी स्लाइड क्या काम में लेते हैं अपन, वैसे कोई काम में नहीं लेते, पर फिर भी तुम्हारे लिए डेटा सेव किया जा रहा है। क्या पता फ्यूचर में कोई डेटा डिलीट हो जाए। मुझे बताओ साइन 2x कहाँ लाई करेगा? तो आपने कहा देखो सर, x है ना, वो ग्रेटर देन है 180 डिग्री एंड लेस देन है 270 डिग्री। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री, ग्रेटर देन 2x, 27 का डबल 540। तो ये कहाँ है? 360 से बड़ा है। और 540 कहाँ है? 90 डिग्री की जगह होता है। तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइन 2x के लिए तो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपके पास कोस थीटा है, साइन थीटा निकालिए। तो मैंने कहा कोस थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला एक याद आ रहा है मेरे को कि साइन थीटा निकाला जा सकता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन एक्स की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से वैल्यू निकालो भाई, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट में 1 प्लस माइनस नॉट प्लस, माइनस आएगा बच्चा लोग, 1 माइनस, क्योंकि स्क्वायर करना है तो 9/5 25 आ गया,
तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25, तो ये आ गया भाई माइनस, देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आई थिंक तुम्हें आती होंगी तो इसलिए मैं टाइम कम ले रहा हूँ तुम्हारा, माइनस अंडर रूट तो हट ही जाएगा दोनों का, -4/5 आ गया। अब मुझे साइन 2 थीटा निकालना है, प्लस का वैल्यू आएगा, वैसे भी अगर तुम्हें ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी, प्लस आएगा कि माइनस, तो यहाँ से तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता है। अरे क्या इक्वल लगा रहा हूँ मैं भी यार, क्या पागल हो गया क्या। कोस थीटा ना, यहाँ से क्या करोगे, साइन 2x निकालोगे, साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x कोस एक्स, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 2 इंटू -4/5 इंटू -3/5, माइनस माइनस प्लस, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 4 2 8, 8 3 24, तो ये आ गया 24/25। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई बच्चा लोग, साइन 2x की। आई थिंक तुम्हें अब क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्या फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे करना है। तो इसके अंदर दो फॉर्मूले हमने लगाए हैं, यहाँ से cos x/2 sin x/2 निकाला, फिर sin 2x निकालने के लिए थोड़ी सी कलाकारी और करनी पड़ी, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्ट नंबर 2, इफ cos x इज 3/5, अगेन -3/5 है, ध्यान से देखना भाई इसको, एंड x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट है, यार ये क्या लिखा हुआ है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मैं इसको सेकेंड कर लेता हूं भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x एंड साइन x/2, तो आपने कहा 2x निकाल सकते हैं, cos x दिया हुआ है, पहले sin x निकालेंगे, फिर sin 2x निकाल लेंगे, और sin x/2 के लिए cos x है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पे देखते हैं x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री है, तो x/2 की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x/2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। sin 2x की अपने को टेंशन नहीं है, sin x की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि sin x कहाँ मिलेगा आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई थिंक इतनी बात क्लियर है सबको, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर सबसे पहले sin x/2 है वो पता कर लेते हैं, तो आप कहेंगे sin x/2 की वैल्यू हो जाएगी, प्लस में आएगी अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2, माइनस आएगा, कोस वाले में प्लस आता है, तो आपने कहा ठीक है। नाउ आप यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस -3/5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट, तो 5 + 3/5 इंटू 2, तो ये आ गया अंडर रूट में 8/5 इंटू 2, तो अंडर रूट में 4/5, और जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 4 इज 2/√5। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ साइन एक्स निकालते, तो साइन एक्स क्या होता है अपना, अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे x आपका जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू प्लस ले रहा हूं मैं, अदरवाइज नेगेटिव भी आ सकती थी अगर ये थर्ड और फोर्थ में होता तो नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -3/5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, नहीं 1 माइनस, नॉट प्लस, अगेन प्लस नहीं होगा भाई, माइनस 9/25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, इट इज 4/5। ओके, तो साइन एक्स आ गया। अब कुछ बच्चे ये नहीं कहें कि सर हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कि नहीं लगाने अपने को, यहाँ पे इस मेथड से ही करना है। ओके, कर सकते हो, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उस मेथड से भी आपको सॉल्यूशन दिख जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगे, बट ये वाले मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करो तो आ जाएगा। साइन 2x क्या लिख सकते हो भाई, 2 sin x cos x होता है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स का मतलब 4/5, कोस एक्स का मतलब -3/5, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस 24/25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसा ही है, 30 के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स टोटल ऐसे के ऐसे पार्ट्स हैं, तो उसका वीडियो बनाने से पहले, हाँ वैसे 29 बताऊंगा, टेंशन मतलब 29 भी ऐसा ही है, बट 30 का वीडियो बनाने से पहले तुम्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसकी एक बार प्रैक्टिस करिए बिना देखे, है ना, फिर मैं वीडियो आ जाएगा तो वीडियो देख के समझ सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है साइन एक्स दे दिया तुम्हें, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या लिख दिया आप, सेकंड ही है, ये भी थर्ड नहीं है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, ये लो भाई सेकंड, सेकंड लिख दो, ये ला सेकंड,
ओके, सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x बाय टू, sin x बाय टू, tan x बाय टू। अभी तक हमारे को cos x गिवन था, तो हम cos x बाय टू फॉर्मूला लगा के पता कर रहे थे, sin x बाय टू पता कर रहे थे। सेकंड क्वाड्रेंट में है x, तो cos x निकालना पड़ेगा, cos x नेगेटिव आएगा, ये बात पता है। चलो फिर सबसे पहले मैं cos x निकाल लेता हूँ भाई। cos x क्या होगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो आपने कहा ठीक है सर, बात पकड़ में आ गई। तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5/9। अरे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है बच्चा। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे माइनस लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 5/9, तो यह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, जिसको मैं -2/3 लिख सकता हूँ। ओके नाउ अब मेरे पास cos x आ गया, तो मैं cos x बाय टू और sin x बाय टू पता कर सकता हूँ। फिर sin x और cos x की जो वैल्यू आएगी उनका डिवाइड कर लेंगे, tan x बाय टू आ जाएगा। तो आपने कहा sin x बाय टू क्या होता है, मैंने कहा sin x बाय टू होता है अंडर रूट ऑफ, देखो x बाय टू जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में आधा करोगे 180 का आधा 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है, तो वैल्यू 45 और 90 के बीच में है, मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो sin x बाय टू एंगल जो है वो आपका sin x बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होगा, ये बोल सकता हूँ मैं। तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस एक्स बाय टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -2/3 डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं और साथ में मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो 3 + 2 डिवाइड बाय 3 × 2, तो वैल्यू आ गई अंडर रूट में 3 + 2 5/6। ओके कोई दिक्कत। चलो फिर नेक्स्ट कोस एक्स बाय टू पता करना है बच्चा। तो कोस एक्स बाय टू का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कोस एक्स डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + -2/3 डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2/3 डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 डिवाइड बाय 3/2। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 × 2 दैट इज 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके क्लियर है नो। अब मुझे tan x बाय टू पता करना है, तो क्या मैं tan x बाय टू को sin x बाय टू डिवाइड बाय cos x बाय टू समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत। चलो फिर sin x बाय टू की वैल्यू है अंडर रूट 5/√6 डिवाइड बाय cos x बाय टू की वैल्यू 1/√6, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5/√6 इंटू √6 डिवाइड बाय 1। रेसिप्रोकल कर लिया, √6 से √6 कैंसिल, √5 में 1 का डिवाइड करोगे √5 आएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो, देखो बच्चा sin x बाय टू cos x बाय टू का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। अगर sin x पता है तो cos x फाइंड आउट करना आना चाहिए, cos x पता है तो sin x पता होना चाहिए, और बाकी तो छोटी छोटी आइडेंटिटीज है आपको आती होंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 से आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 30 में रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग खुद एक बार प्रैक्टिस करें बिना वीडियो देखे। ओके बच्चा लोग।